क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइंस इलेक्ट्रॉन विल बी डिलोकलाइज्ड इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, इन सभी कार्ब एनायन में किसके केस में इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग डी ऑर्बिटल। अब देखिए डी ऑर्बिटल से रिलेटेड जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस, और इसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है भाई, अब ध्यान देंगे केयरफुली। जैसे मेरे पास में x और इसके बाद में x के पास में नेगेटिव चार्ज है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है y अगर आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास में क्या हो जाएगा 3d ऑर्बिटल होंगे। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल कौन सा डला हुआ है भाई, वेकेंट डी ऑर्बिटल डला है, तो इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम मानते हैं। जब नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो x ये नेगेटिव चार्ज जब इधर उतरेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। y के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इन इलेक्ट्रॉन को रिटेन कर लेता है। सिंस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो इसके पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर मेरे पास में x डबल बॉन्ड y और फिर इसके बाद में z और इसके पास में अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इस पोर्शन को भी हम मानते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को आंसर करते हैं। जैसे ए ऑप्शन में कंपाउंड डला हुआ है, इसमें अगर आप देखें ये जो आपका बेंजीन रिंग है, मैं इसके बॉन्ड से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज है तो इसे हम प्लस एम इफेक्ट बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और ये जो आपका ग्रुप लगा हुआ है Cl है, तो ये आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास में डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो Cl इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन में लगा है, मेटा पोजीशन में। और हम लोगों ने सीखा हुआ है जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है मेटा पोजीशन में वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन में वर्क नहीं करेगा। अच्छा, बी ऑप्शन में अगर आप चलें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, ये इसका मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो कर देता हूँ बेंजीन का। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, पाई बॉन्ड अपोजिट में ब्रेक होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूवमेंट करेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना भाई, तो ये होगा क्या, आप ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं, आप ऐसे ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेंगे तो ये जो Cl है, ये जो Cl है इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल डलें तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में रिटेन कर सकता है। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो अगर कॉन्जुगेशन देखें तो टॉप टू बॉटम अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये हो गया पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डी ऑर्बिटल भी आ रहा है कॉन्जुगेशन में क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिटेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है किसमें, डी ऑर्बिटल में। तो इसमें बोल सकते हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो कभी भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल, फिर से सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर भी सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है, नेगेटिव चार्ज क्या कॉन्जुगेशन में आ रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे कोई भी ग्रुप ना लगे होने की वजह से या यहाँ पर कोई भी 3d ऑर्बिटल का एलिमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाता है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।